हेलो फ्रेंड्स, आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम इसके प्रीवियस पार्ट का रिकैप कर लेते हैं। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि लेडी ने जोकन और डुबाकी की जान बचाने के लिए उसे जनरल को खुश करना पड़ा था, जिसके बाद लेडी ने जोकन और डुबाकी को आजाद कर दिया था और उसने जोकन से बोला था कि यदि वो डुबाकी से प्यार करती है तो वो उन दोनों की शादी करवा देगी। जो बात सुनकर जोकन इसके लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम किंग के मैंशन को देखते हैं, जहाँ पर किंग ने पार्क मेनहांग को अपने पास बुलाया था। जहाँ पर पार्क मेनहांग ने किंग को बताया था कि हमारे शाही परिवार में कुछ लोग किसी साजिश को अंजाम दे रहे हैं। जो सुनकर किंग उसे बोलता है कि क्या तुमने उन लोगों का पता लगा लिया? तो पार्क मैन बोलता है कि नहीं महाराज, मैं अभी उसी काम में लगा हूँ। तो किंग बोलता है कि ठीक है, तुम जल्द से जल्द उन गद्दारों का पता लगाओ। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम पार्क को देखते हैं, जो लिस्यूल के साथ मजे कर रहा था। जहाँ वो बताता है कि उसे अपने फ्रेंड के मानरों से मिलने जाना है, इसलिए मुझे कुछ दिन लग सकते हैं। जो सुनकर लिस्यूल बोलती है कि माय लॉर्ड, मैं भी आपके साथ चलूंगी। तो पार्क बोलता है कि ठीक है, मैं इस बार तुम्हें अपने साथ ले चलूंगा। जो सुनकर लिस्यूल खुश हो जाती है और सोचती है कि मुझे उसके मानरों को शेड्यूल करके उससे वो लिस्ट हासिल करनी होगी। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम ह्यूंग को देखते हैं, जो अपने बेटे होंडो के पास था। तभी वहाँ पर हम उसकी बेटी सुनी को देखते हैं, जिसके पास उसका मालिक आता है और बोलता है कि तुम्हारे पिता युद्ध में जा रहे हैं तो तुम्हें मेरे पास आ जाना चाहिए। और उसी समय वहाँ पर ह्यूंग आ जाता है, जो ये देखकर बोलता है कि आपको मेरे बच्चों की चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो सुनकर उसका मालिक वहाँ से चले जाता है। वहीं यहाँ पर सुनी बोलती है कि पिताजी, आपको युद्ध से वापस आना होगा। तो ह्यूंग बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मैं सुरक्षित वापस आऊंगा और तुम दोनों को एक अच्छी लाइफ जीने का मौका दूंगा, लेकिन तुम वादा करो कि मेरे जाने के बाद तुम अपने छोटे भाई का ध्यान रखोगी। तो सुनी बोलती है कि हाँ पिताजी, मैं उसका ध्यान रखूंगी। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम मैडम सोही को देखते हैं, जहाँ उसके पास उसका वही छोटा लड़का आता है जिसे सोही ने खरीदा था। जहाँ वो छोटा लड़का बोलता है कि मैडम, मैं सेना में शामिल होने के लिए टेस्ट देना चाहता हूँ, इसलिए क्या आप मुझे इसकी परमिशन देंगे? जो बात सुनकर मैडम सोही बोलती है कि ठीक है, तुम वहाँ पर जा सकती हो। जिसके बाद हम उस लड़के को देखते हैं, जो अपना सामान पकड़कर वहाँ से जाने लगता है। तभी वहाँ पर दो सर्वेंट उसे देख बोलती है कि ये बेचारा कितना कमजोर है, आखिर ये सेना में कैसे जा सकता है? तो उसकी साथी बोलती है कि वो इस टेस्ट को पास नहीं कर पाएगा। तभी वो लड़की उसकी साथी से बोलती है कि क्या तुम्हारे पास मिस्ट्रेस का न्यू चैप्टर है? तो उसकी साथी बोलती है कि नहीं, हमारे यहाँ पर वो खत्म हो गई है, लेकिन मैंने दूसरे विलेज से इसे मंगवाया है। ये बोलकर वो उसे नोवेल देती है और वे दोनों उसको पढ़ने लगते हैं। जिसके बाद हम कुछ लोगों को देखते हैं, जहाँ वे लोग मिलिट्री में शामिल होने के लिए आए थे। वहीं दूसरी तरफ हम विलो को देखते हैं, जो शॉपकीपर के पास आती है और उससे बात करती है, जहाँ वो शॉपकीपर बताता है कि मुझे डर है कि हमारी स्टोरी को कोई कॉपी न कर ले। तो विलो बोलती है कि तुम इसकी चिंता मत करो। जिसके बाद विलो सोही के पास आती है और उसे कुछ गोल्ड कॉइन देती है, जो देखकर सोही बोलती है कि ये तो बहुत सारे गोल्ड कॉइन है। जहाँ सोही बोलती है कि पहले मुझे तुम्हारे लिए कोई एक लड़का ढूंढना होगा, इसलिए मैं सबसे पहले तुम्हारे लिए एक घर बनवाऊंगी और खेती के लिए तुम्हारे लिए कुछ जमीन खरीदूंगी। जो सुनकर विलो बोलती है कि मैडम, क्या आप सच बोल रहे हो? मुझे कोई लड़का ढूंढना चाहिए? तो सोही बोलती है कि हाँ, लेकिन हमारे पास काफी पैसे हैं, तो क्यों ना हम कुछ फैसले लें। ये बोलकर वे मार्केट में आ जाते हैं, जहाँ पर विलो बोलती है कि मैडम, वो देखिए वहाँ पर बहुत भीड़ लगी है, वे लोग आज गुलामों की सेना में ज्वाइन होने आए हैं। जो देखकर सोही बोलती है कि हाँ, लेकिन हमारा वहाँ पर कोई काम नहीं। तो विलो बोलती है कि क्यों ना हम चलकर थोड़ा देखें। तो सोही बोलती है कि ठीक है। जहाँ पर सोही उन लोगों के बीच में डोल्सो को ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन उसे डोल्सो नहीं दिखता। जो देखकर सोही बोलती है कि नहीं, मेरी अब शादी हो गई है, इसलिए मुझे इन सब में नहीं पड़ना। ये बोलकर वो विलो से बोलती है कि चलो हमें घर जाना चाहिए। वहीं सोही बोलती है कि लगता है डोल्सो वहाँ पर नहीं था। और तभी वहाँ पर डोल्सो सोही के सामने से भागते हुए आता है। ये देखकर सोही बोलती है कि ये तो डोल्सो है। जिसके बाद हम मैडम सोही को देखते हैं, जो अपने कमरे में आकर रोने लगती है। जो देखकर विलो बोलती है कि मैडम जब से आई हैं उन्होंने कुछ भी नहीं बोला, मैं कितनी पागल हूँ, मुझे मैडम को वहाँ पर नहीं ले जाना चाहिए था। तभी सोही विलो को आवाज लगाती है। तो विलो सोही के पास जाती है, जहाँ पर सोही बोलती है कि मैं अब कोई नॉवेल नहीं लिखूंगी। तो विलो बोलती है कि हाँ मैडम, आप ऐसा कर सकते हो। जिसके बाद हम सोही को देखते हैं, जो बोलती है कि मुझे डोल्सो की सारी यादों को भूलना होगा और अपने हस्बैंड के बारे में ही सोचना होगा। जिसके बाद हम उस भर्ती वाले एरिया में डोल्सो को देखते हैं, जहाँ डोल्सो को ह्यूंग मिलता है। जिसके बाद वे सभी लोग बायोंग को अपने डॉक्यूमेंट देते हैं। तभी वहाँ पर उस छोटे बच्चे को देख किम जोंग पूछता है कि तुम कितने साल के हो? तो वो बच्चा बोलता है कि मैं 14 साल का हूँ। जो सुनकर किम जोंग बोलता है कि तुम्हारे अंदर काफी हिम्मत है, इसलिए तुम अच्छे से प्रैक्टिस करना। तो वो बच्चा बोलता है कि जी माय लॉर्ड। इसके बाद वहाँ पर डोल्सो आता है और अपने डॉक्यूमेंट देता है। ये देखकर बायोंग बोलता है कि इसकी जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें जानता हूँ। तभी वहाँ पर किम जोंग बोलता है कि अरे देखो कौन आया है, ये तो मेरे ससुर का गुलाम है। जहाँ किम को देखकर डोल्सो उसका हालचाल पूछता है। तो किम जोंग बोलता है कि मैं ठीक हूँ। जिसके बाद वो बोलता है कि तुम गुलामों की सेना में ज्वाइन होने आए हो, तो मैं तुम्हारा अच्छे से ध्यान रखूंगा। इसके
इसके बाद हम डोल्सो और बाकी लोगों को देखते हैं जो अपनी टीम में शामिल हो गए थे और उनके साथ वो छोटा बच्चा भी शामिल हो जाता है। तभी वहाँ पर ढोल बजता है जो सुनकर वे सभी लोग अलर्ट हो जाते हैं। जिसके बाद वहाँ पर बायोंग आता है और बोलता है कि मैं तुम्हें आगे की ट्रेनिंग देने वाला हूँ। जिसके बाद वो बोलता है कि तुम सभी लोगों को एक बोरी को उठाकर ले जाना होगा और जो ये काम नहीं कर पाएगा उसे सेना से निकाल दिया जाएगा। इसके बाद वे सभी लोग अपनी बैग पर बोरी को उठाकर अपना टास्क को कंप्लीट करने लगते हैं, जहाँ पर हम उसी छोटे बच्चे को देखते हैं जिसके लिए वो काफी मुश्किल था, लेकिन वो लड़का हार नहीं मानता। जो देखकर बायोंग बोलता है कि अगर तुम ये नहीं कर सकते तो छोड़ दो, लेकिन वो लड़का बिल्कुल भी हार नहीं मानता और वो बड़े ही मुश्किल से उस टास्क को कंप्लीट कर लेता है। इसके बाद हम उन लोगों को देखते हैं जो बैठकर खाना खाते हैं। इसके बाद हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पर डोल्सो को नींद नहीं आती और वो ह्यूंग से बोलता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जिसके बाद वे लोग घर से बाहर आते हैं जहाँ पर डोल्सो बताता है कि ये लोग सेना इसलिए बना रहे हैं क्योंकि ये लोग इस सेना से बैगजोंग को पकड़ने का प्लान बना रहे हैं। जो बात सुनकर ह्यूंग और वो छोटा लड़का उन दोनों को इस बात पर यकीन नहीं होता, जहाँ पर डोल्सो बोलता है कि तुम इस बात को अपने तक ही रखना। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम पार्क को देखते हैं जो ली सियोल के साथ किम आनरो से मिलने आता है, जहाँ पर किम आनरो उसका वेलकम करता है। तभी किम आनरो पार्क के साथ ली सियोल को देखता है, जिसके बाद वो पार्क से बोलता है कि हमारे साथ कोई और भी मौजूद है, जहाँ पर किम आनरो बोलता है कि ये कैपिटल के सेकंड कमांडर हैं। जो देखकर पार्क उन दोनों के साथ अपनी आगे की स्ट्रेटेजी बनाने लगता है। जिसके बाद हम बाहर ली सियोल को देखते हैं जो अपना इंस्ट्रूमेंट निकालकर बजाने लगती है। ये देखकर किम आनरो उसे देखने जाता है, जहाँ पर किम आनरो को उसका संगीत पसंद आता है। जिसके बाद वहाँ पर पार्क भी आ जाता है, जो देखकर किम आनरो बोलता है कि क्या मैं इस लड़की के साथ एक रात बिता सकता हूँ। लेकिन उसी समय वहाँ पर सेकंड कमांडर आ जाता है और बोलता है कि आप सभी लोग अंदर चलिए, हमारे दुश्मनों को हमारे बारे में पता चल गया है। जो सुनकर वे लोग अंदर आ जाते हैं। जिसके बाद अगले सीन में हम किम आनरो को देखते हैं जो ली सियोल के साथ मजे करने लगता है और वो तभी वहाँ पर बाहर के गार्डों को ली सियोल की आवाजें सुनाई देती हैं। इसके बाद हम ली सियोल को देखते हैं जहाँ पर किम आनरो उसके साथ खूब मजे करता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम डोल्सो को देखते हैं जो ह्यूंग के साथ बैठा हुआ था। तभी वहाँ पर बायोंग आता है और डोल्सो से बोलता है कि तुमने मेरी जान बचाई है, इसलिए मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि तुम इस सेना को छोड़ दो, क्योंकि मैंने किम जोंग को देखा है, उसका बिहेवियर पहले से बदल गया है और वो तुम्हारी जान के पीछे पड़ा हुआ है, इसलिए तुम यदि जीना चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ। इसके बाद हम बायोंग को देखते हैं जो उन सभी लोगों को बोलता है कि आज रात हम वॉर की जैसी सिचुएशन की प्रैक्टिस करेंगे, जो सुनकर वे सभी लोग तैयार हो जाते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम कुछ बैंडन लोगों को देखते हैं जहाँ पर उन लोगों का लीडर बोलता है कि हमें आज रात इस लड़के को मारना है। ये बोलकर वो अपने साथियों को उसकी फोटो दिखाता है, जहाँ पर उसके साथी बोलते हैं कि क्या हमें बाकी लोगों को भी मारना पड़ेगा। तो उनका लीडर बोलता है कि बाकी का तो पता नहीं, लेकिन हमें इस लड़के को जरूर मारना है। जिसके बाद हम रात में उन लोगों को देखते हैं जो एक लाइन बनाकर जा रहे होते हैं। तभी उन लोगों के ऊपर कुछ लोग पत्थर से अटैक कर देते हैं, जो देखकर वे सभी लोग इधर उधर भागने लगते हैं। वहीं यहाँ पर हम डोल्सो और उसके साथियों को देखते हैं जिन्होंने अपने फेस पर मास्क लगाया हुआ था। इसके बाद हम उन बैंडन को देखते हैं जो उन लोगों के ऊपर अटैक कर रहे थे। तभी वे लोग देखते हैं कि इन सभी लोगों ने मास्क लगाया हुआ है, जो देखकर उनका कैप्टन बोलता है कि हमारे पास अब कोई ऑप्शन नहीं बचा, हमें इन सभी लोगों को मारना ही पड़ेगा। ये बोलकर वो अपनी तलवार निकाल लेता है और इसी सीन के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो इसके आगे के चैप्टर जैसे ही रिलीज होते हैं वैसे ही मैं इसका नेक्स्ट पार्ट ले आऊंगा। तो तब तक के लिए आप इस चैनल की और भी वीडियो को देख सकते हैं।